तारीख की सबसे पुरस्कार रानी बिल्कीस का जिक्र कुरान में भी मिलता है। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी थी। बिल्कीस की सल्तनत जुनूबी अरब से लेकर अफ्रीका तक फैली हुई थी। उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बयान की जाती हैं जो नाकाबिले यकीन मालूम होती हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो आधी इंसान और आधी जिन थी। क्या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात पर भी इख्तियार रखते थे? लेकिन ये कहानी किसी रानी से नहीं बल्कि एक छोटे से परिंदे हुदहुद से शुरू होती है। हुदहुद एक ऐसा परिंदा था जो लोगों की बातें समझता था और दूर दराज की खबरें लाता था। इसी छोटे से परिंदे ने एक ऐसी रानी की मदद की जो पहले सूरज को सजदा करती थी। अगर आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्ली लमिनल गाफ़िलीन। हम तुम्हें ए मोहम्मद बेहतरीन क़िस्से सुनाते हैं जो हमने इस कुरान में तुम्हारी तरफ वही किए, हालांकि तुम इससे पहले बेखबर थे। सूरह यूसुफ आयत 3। सारे लश्करी इकट्ठे हो चुके थे और अपने सरदार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे थे। ये तारीख की सबसे अनोखी फौज थी। इसमें इंसान, जिन्नात, परिंदे और दूसरे जानवर शामिल थे। यहां तक कि हवा भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थी। इंसानी फौज में प्यादा और घड़सवार लश्करी थे। जिन्नात की फौज इंसानी आंखों से ओझल रहती थी। दुश्मनों के लिए ये फौज खौफनाक थी क्योंकि वो इसके कई अरकान को देख ही नहीं सकते थे। कुछ परिंदे और जानवर भी उस फौज का हिस्सा थे। परिंदों में बाज, शाहीन और हुदहुद शामिल थे। हुदहुद की जिम्मेदारी जासूसी करना थी। वो दूर दूर तक उड़कर दुश्मन की खबरें लाता और फौज को आगाह करता। इसी दौरान देखा गया कि हुदहुद गायब है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने भी हुदहुद की गैर मौजूदगी महसूस की। असल में हुदहुद उस वक्त सबा की रानी की सरजमीन पर था। उसने लंबा सफर तय किया था और उसे महसूस हो रहा था कि वो किसी अहम खबर के पीछे जा रहा है। वो शहर के ऊपर उड़ता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे लोग किसी बड़े इज्तिमा या तकरीब के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। वहां मौजूद एक और हुदहुद से उसने पूछा, ऐ खूबसूरत हुदहुद, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ क्या हो रहा है? दूसरे हुदहुद ने जवाब दिया, लोग रानी सबा से मिलने जा रहे हैं। वो एक तकरीब करने वाले हैं जिसमें सब सूरज को सजदा करेंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जासूस परिंदे को यकीन हो गया कि उसका शक दुरुस्त था। उसने पहले पहरेदारों को देखा कि वो सबा की रानी के इंतजार में खड़े हैं। फिर उसने देखा कि रानी महल से बाहर आई। उसने अपने हाथ उठाए और सूरज को सजदा किया और उसके साथ सब लोग झुक गए। हुदहुद ने यह सब देखा और सोचने लगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस खबर पर क्या रद्द-ए-अमल देंगे। वो फौरन वापस रवाना हुआ। कई दिन की थका देने वाली परवाज के बाद वो वहां पहुंचा जहां फौज इकट्ठी थी। सारे परिंदों ने उसे घेर लिया। एक छोटी चिड़िया ने गुस्से से कहा, तुम कहां थे? हमारे सरदार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तुम्हारी गैर हाजिरी से नाराज हैं। हुदहुद ने सोचा कि उसे फौरन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलना चाहिए। वो कांपते हुए उनके खेमे की तरफ उड़ा। उस वक्त नबी खाना खा रहे थे। हुदहुद खिड़की से अंदर गया और चुपके से मेज के करीब बैठ गया। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों से दूर रहने की कोशिश कर रहा था। वो खौफ से सर झुकाए हुए था। उसने आहिस्ता से सलाम किया और अदब से सर उठाया, मगर उसकी नजरें सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों पर ही जमी थीं। बात करते हुए भी वो सिर्फ नबी के हाथ देख रहा था। उसने फैसला किया कि उसे ही पहले बोलना चाहिए। उसने अपने सरदार से बहुत कुछ सीखा था और जानता था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिल जीतने का बेहतरीन तरीका साफ और सच्ची बात करना है। मेरे मालिक, मैं आपके लिए एक दूर दराज मुल्क की एक ऐसी कौम की अहम खबर लाया हूं जिसके बारे में आप नहीं जानते। मैंने देखा कि सबा की एक औरत अपनी कौम पर हुकूमत करती है। वो एक अजीम तख्त पर बैठती है और उसके पास सब कुछ है जो किसी हुक्मरान के पास हो सकता है। हुदहुद ये जाहिर कर रहा था कि उसकी देर से आने की वजह अहम थी। वो एक हसास मिशन पर था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यकीनन हमें जांचना चाहिए कि तुम जो कह रहे हो वो सच है या नहीं। मैं एक खत लिखूंगा, तुम उसे लेकर जाओगे और देखना कि वो लोग कैसे जवाब देते हैं। हुदहुद ने मेहरबंद खत लिया और तेजी से सबा की तरफ उड़ गया। जब वो पहुंचा तो खत को अपनी चौंच में लेकर खुली खिड़की से अंदर गया और पर्दे की सजावट के पीछे छुप गया। उसने देखा कि रानी अपने बिस्तर पर सो रही है। उसके बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था। उसकी खूबसूरती हैरानकुन थी। हुदहुद ने सोचा कि अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज सबा की कौम से लड़ेगी तो नतीजा साफ है। रानी ताकतवर है मगर नबी की फौज को नहीं हरा सकती। उसकी कौम बहुत आसानी से मगलूब हो जाएगी। हुदहुद सोच रहा था कि क्या वो अभी खत गिरा दे या पहले रानी के मुकम्मल जागने का इंतजार करे।
इतने में रानी ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने खत देखा। वो फौरन उधर उधर देखने लगी, लेकिन कोई नजर नहीं आया। घबराकर उसने खत उठाया और चुपके से पढ़ा। ये पैगाम सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रानी गुस्से में आ गई और दोबारा उधर उधर देखने लगी कि ये खत लाया कौन है। उसने पहरेदारों को बुलाया और कहा, किसकी हिम्मत हुई मेरे कमरे में आने की? ये किसने किया? पहरेदार हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि कोई भी कमरे में नहीं आया। वो अपनी तलवारें लिए और आंखें खोलकर पहरा दे रहे थे। उन्होंने कसम खाई कि कोई भी रानी के कमरे के पास नहीं आया। उस बीच हुदहुद परिंदा एक छोटे से सुराख में छुपा हुआ सब सुन रहा था। रानी बिल्कीस चलाई, तो ये खत आया कहां से? उसने खत हाथ में उठाकर दिखाया। पहरेदारों ने अंदाजा लगाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी खत लाने वाले को नहीं देखा था। वो उलझन में थे और कुछ कह नहीं पा रहे थे। रानी बिल्कीस ने फौरन अपने वजीरों और मशीरों की एक अहम बैठक बुलाई। बैठक में रानी बिल्कीस ने कहा, मेरे मशीरों, मुझे एक बहुत अहम खत मिला है। ये सुलेमान की तरफ से है। वो अपने खत की शुरुआत अल्लाह के नाम से करता है, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। वो कहता है कि मेरे पास बगैर गुरूर के आओ। आप लोग क्या सोचते हैं, हमें क्या करना चाहिए? एक मुशीर ने कहा, उसका मतलब है कि बादशाह सुलेमान चाहता है कि हम उसके सामने सर झुका दें। ये तो जंग की दावत जैसी बात लगती है, हमें लड़ना चाहिए। दूसरे ने कहा, हम ताकतवर हैं, आओ अपनी ताकत दिखाते हैं और जंग करते हैं। ज्यादातर मुशीरों ने जंग की हिमायत की, लेकिन एक दाना मुशीर ने अचानक पूछा, वो पैगाम लाने वाला कहाँ है जो ये खत लाया? वही हमें सुलेमान की असली मंशा समझा सकता है। रानी बिल्कीस ने जवाब दिया कि वो नहीं जानती। उन्होंने कहा कि जब वो जागी तो खत अपने बिस्तर पर पाया। एक मुशीर ने कहा, यह बात थोड़ी डरावनी है, मेरा मशवरा है कि हमें इंतजार करना चाहिए। अगर सुलेमान इतने अजीब और ताकतवर तरीके से बगैर किसी पैगाम रसां के खत भेज सकता है, तो कौन जानता है कि वो जंग में कितना ताकतवर होगा। इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए। फिर रानी बिल्कीस बोली, जब बादशाह किसी मुल्क पर हमला करते हैं तो सब कुछ तबाह कर देते हैं और इज्जतदार लोगों को कमजोर बना देते हैं। मुझे डर है कि हमारे साथ भी ऐसा ही ना हो जाए। मेरा मशवरा है कि हम तोहफे भेजें और फिर देखें कि क्या जवाब मिलता है। किसी ने एतराज नहीं किया, इसलिए इसी मशवरे को मान लिया गया। हुदहुद परिंदे ने पूरी बातचीत सुनी। बैठक खत्म होते ही वो उड़ गया। रानी के सल्तनत में ऐलान किया गया कि तोहफा सोने और जवाहरात से बनाया जाएगा, चाहे जितना भी खर्च हो। वो शानदार होना चाहिए। उन लोगों ने रानी से कहा, सुलेमान बहुत ताकतवर और डरावना आदमी है, सिर्फ बहुत कीमती तोहफा ही उसे खुश कर सकता है। हमारा मुस्तकबिल उसकी मर्जी पर मुनहसिर है। सल्तनत के कारीगर दिन रात काम करने लगे। उन्होंने कई कीमती चीजों का इस्तेमाल किया। आखिरकार तोहफा तैयार हो गया। ये एक सोने की थाली थी जिसके किनारों पर सोने और जवाहरात से बनी हुई 2 भेड़ियां थीं। जब रानी बिल्कीस ने यह खूबसूरत और कीमती तोहफा देखा तो वो खुश हो गई। उसने अपने पैगाम रसां को तैयार किया कि वो उसे सुलेमान तक पहुंचाएं। साथ में अपनी फौज के एक कमांडर को भी भेजा ताकि वो सुलेमान की फौज की ताकत का अंदाजा लगा सके। उन्होंने अपने संदेश वाहकों से कहा, पता करो कि सुलेमान असल में हमसे क्या चाहता है और इसकी फौज कितनी ताकतवर है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पहले ही हुदहुद के जरिए रानी की बैठक की खबर मिल चुकी थी। हुदहुद सल्तनत की सरहद पर उड़ते हुए पैगाम रसां के काफिले को देख चुका था और जल्दी से सुलेमान अलैहिस्सलाम को इत्तला देने गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि रानी तोहफे भेज रही है और इसका असल मकसद उसकी मंशा और फौजी ताकत का अंदाजा लगाना है। इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इसकी फौज तैयार हो जाए और रानी के कासिदों के इस्तकबाल के लिए कतार में खड़ी हो। उन्होंने अपने आदमियों को भी भेजा कि वो पैगाम रसां से मिले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक ही मकसद था, मैं चाहता हूं कि वो मुझसे मिलने से पहले ही हार मान लें। रानी बिल्कीस के कासिद अचानक एक बहुत बड़ी फौज के सामने आ गए। उन्होंने सिपाहियों की गिनती शुरू की और देखा कि फौज में कौन कौन से जानवर शामिल हैं। उनकी हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज में सिर्फ इंसान 2022 ही नहीं, बल्कि शेर, बब्बर शेर, हाथी, परिंदे और दूसरे जानवर भी हैं। उन्होंने ये भी देखा कि फौज हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। उनकी आंखें हैरत से फैल गईं और मुंह खुले के खुले रह गए। ये फौज ऐसी थी जैसी उन्होंने कभी नहीं देखी थी।
शानदार भी और डरावनी भी। ये साफ था कि वो ऐसी ताकत का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। जब उन्होंने देखा कि कुछ हथियार खुद ब खुद हरकत कर रहे हैं तो उनका खौफ मजीद बढ़ गया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और घबराहट में पूछा, ये क्या है? जो अफसर उन्हें फौज दिखा रहा था उसने इत्मीनान से जवाब दिया, ये तो बस जिन सिपाहियों का एक छोटा सा दस्ता है जो सुबह की ट्रेनिंग कर रहा है। पैगाम रसां और भी हैरान हो गए और सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए उनकी बेचैनी बढ़ गई। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे बराह रास्त मिलने से इनकार कर दिया। उसके बजाय उन्होंने अपने एक कमांडर को भेजा कि वो उनसे बात करे। अफसर ने उन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में दोपहर के खाने के लिए बुलाया। पैगाम रसां जब इधर उधर देख रहे थे तो उन्हें अपने लाए हुए तोहफे बहुत छोटे और मामूली लग रहे थे। फिर भी वो झिझकते और शर्माते हुए तोहफे ले आए। अफसर तोहफे लेकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के कमरे में गया, लेकिन कुछ ही मिनट बाद वो तोहफे वापस लेकर आ गया। उसने उन्हें मेज पर रखा और कहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तोहफे लेने से इनकार कर दिया है। फिर उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम सुनाया, क्या तुम मुझे दौलत से खुश कर सकते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुमसे कहीं बेहतर है। अपने तोहफे वापस ले जाओ। अगर मैं अपनी फौज लेकर आया तो ऐसी ताकत दिखाऊंगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें तुम्हारे शहरों से जलील करके निकाल दूंगा। कासिद डर गए। उनमें से एक ने अफसर से पूछा, सुलेमान क्या चाहता है? साफ साफ बताओ ताकि हम जवाब पहुंचा सकें। अफसर ने जवाब दिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, तुम्हारी रानी और तुम्हारी कौम उनके सामने सर झुका दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम अंदर से बहुत गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया और फरमाया, ये कैसे हो सकता है कि हम तौहीद का झंडा उठाए खड़े हैं और लोग अब भी सूरज की इबादत करते हैं। ये हमारी कमजोरी भी है और अफसोस की बात भी। इस पर फौज के सालार ने तलवार उठाकर कहा, बस हुक्म दीजिए, मैं रानी सबा के तख्त और उसकी कौम को जो अल्लाह का इनकार करती है नीस तो नाबूद कर दूंगा। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे खून रेजी पसंद नहीं, हमें कोई और रास्ता निकालना चाहिए। मुझे उम्मीद है रानी यहां मिलने आएगी, मगर उसके आने से पहले कौन है जो उसका तख्त मेरे पास ला सके? एक ताकतवर जिन ने कहा, मैं ला सकता हूं, आप जानते हैं मैं कितना कुव्वत वाला हूं। लेकिन फिर एक आलिम जिसे अल्लाह ने खास इल्म लदुन्नी अता किया था, बोला कि मैं उसे आपके पास ला सकता हूं, इससे पहले कि आप पलक भी झपके। जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बात कबूल की, तख्त पलक झपकते सामने आ गया। सब हैरान रह गए। तख्त बहुत बड़ा और इंतहाई शानदार था। हुदहुद भी हैरान होकर यह मंजर देख रहा था। इधर सबा में रानी और उसकी जंगी और मुशावरती कौंसिल जमा थी। रानी ने कहा कि आज हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। सुलेमान चाहते हैं कि हम उनके आगे सर झुका दें। वो हमारी ताकत मिटा देने की बात कर रहे हैं। मैं चाहती हूं आप सब कोई बेहतर रास्ता बताएं। मशीरों ने मशवरा दिया कि शायद तहाइफ भेजकर आजमाइश की जाए, मगर अगर वो उन तहाइफ को भी ठुकरा दें तो जंग के सिवा रास्ता नहीं रहेगा और ये जंग हमें तारीख से मिटा सकती है। सब ने रानी को आखिरी उम्मीद समझकर उसे ही कदम उठाने को कहा। चुनाचे रानी ने खतरा मोल लेने का फैसला किया और तहाइफ रवाना किए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे कि रानी अपनी सनत और तरक्की पर गुरूर करती है, मगर वो उसे एक अहम हकीकत सिखाना चाहते थे कि असल अजमत और तरक्की सिर्फ अल्लाह के करीब होने में है। अगर बंदा सारी दुनिया पाले और अल्लाह खो दे तो सब बेफायदा है, और अगर अल्लाह पा लिया तो दुनिया खो भी जाए तो कुछ नहीं जाता। इस मकसद से उन्होंने ना सिर्फ उसका तख्त मंगवाया बल्कि उसमें कुछ तब्दीलियां भी करवाईं। तख्त पर सूरज का निशान देखकर उन्होंने फरमाया कि इंसान के लिए सूरज की इबादत करना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। चाहे सूरज सोने का बना हो तब भी उसके आगे झुकना गलत है। उन्होंने हुक्म दिया कि तख्त के कुछ हिस्से बदल दिए जाएं ताकि रानी का गुरूर टूट जाए। फिर उन्होंने अपने बेहतरीन मेमार को बुलाया और फरमाया कि मैं पानी पर ऐसा महल चाहता हूं जो तैरता हुआ लगे, उसका फर्श शफ़ाफ हो ताकि देखने पर नीचे बहता पानी नजर आए। मेमार ने कहा, अगर जिन्नात की मदद मिल जाए तो ये 2 हफ्तों में बन सकता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी और कहा कि फर्श मुकम्मल शीशे का हो। मेमार ने मजीद कहा कि छत भी शीशे की हो ताकि सूरज की रोशनी पानी पर पड़े और बहुत खूबसूरत मंजर बने। दीवारें भी शफ़ाफ हों ताकि रानी को इस दुनिया की हकीकत और अल्लाह की कुदरत का एहसास हो। जब रानी बिल्कीस सुलेमान अलैहिस्सलाम के इलाके के करीब पहुंची तो हुदहुद एक अफसर के साथ सरहद पर उसका इंतजार कर रहा था। रास्ते में रानी ने अजीब व गरीब मनाजिर देखे।
जो कुछ उसके नुमाइंदों ने बयान किया था वो सब हकीकत था। ये ज़मीन आम इंसानों की ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह की दी हुई गैर मामूली कुव्वतों से चलने वाली रियासत थी। फौज इंसानों, हैवानात और जिन्नात का हैरानकुन मजमुआ थी। रानी की धड़कन तेज हो गई, सांस भारी होने लगा। वो समझ गई कि उसकी अपनी सल्तनत की तरक्की उस अजीम बादशाहत के सामने कुछ नहीं। शहर में दाखिल होते ही उसका गुरूर टूटने लगा और खौफ इज्जत और एहतराम में बदल गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत सिर्फ दौलत नहीं बल्कि खूबसूरती और फनकारी में भी बेमिसाल थी। जगह जगह सोने के सुतून, कीमती पत्थर, नायाब नक्शो निगार, सब कुछ इंसान को हैरत में डाल देने वाला था। लेकिन सबसे हैरानकुन शीशे का फर्श था जिसके नीचे पानी बहता था। देखने में लगता जैसे गहरा तालाब है। जब रानी उस पर चलने लगी तो उसे लगा कि पानी है और उसने अपने कपड़े समेट लिए। इसी लम्हे उसके पांव जाहिर हो गए। यही वो मोमेंट था जहां सदियों पुरानी वो बहस सामने आई कि बिल्कीस के बारे में ये अफवाह क्यों थी कि वो आधी इंसान और आधी जिन है। बास कदीम रिवायात में आता है कि उसकी वालदा इंसान थी और वालिद ताकतवर जिन था। इसीलिए लोग समझते थे कि उसके पांव इंसानों जैसे नहीं। लेकिन जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके पांव देखे तो उन्हें यकीन हो गया कि वो मुकम्मल इंसान है। इस तरह उनकी आजमाइश पूरी हुई। जब रानी तख्त के पास पहुंची तो हैरान रह गई कि ये उसका ही तख्त है, लेकिन बदला हुआ। उसने कहा, यह तो मेरा जैसा ही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके नीचे एक पैगाम रखा था कि हम अल्लाह के नबी हैं और सब कुछ उसी के हुक्म से होता है। रानी सोच में गुम हो गई और उसे हकीकत समझ आने लगी कि सूरज और दुनियावी ताकतें कुछ भी नहीं, असल ताकत अल्लाह की है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया कि सूरज भी अल्लाह का बनाया हुआ गुलाम है। परिंदे, फूल, दरख्त सब उसी के हुक्म से चलते हैं। फिर इंसान क्यों सूरज के आगे झुके? ये शैतान का धोखा है। रानी के दिल में पहली बार हकीकी नूर उतरने लगा। उसने अपने मशीरों को भी झड़क दिया और कहा कि तुम भी सूरज को खुदा समझकर धोखे में रहे। शैतान ने हमें गलत रास्ते पर डाला, अब मैं सच्चाई कबूल करती हूं। इसी लम्हे उसने ईमान कबूल कर लिया और मुसलमान बन गई। इसके बाद उसकी कौम भी इस्लाम ले आई। यूं एक पूरी कौम हिदायत की रोशनी में आ गई। और ये सब उस हुदहुद परिंदे की हिम्मत और बसीरत के सबब हुआ जिसने हक बात पहुंचाई। रानी बिल्कीस के इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे अपने करीब बिठाया और निहायत नरमी और हिकमत से बात की। रानी ने पहली बार किसी बादशाह में इतनी आजजी, बुर्दबारी और नूरानियत देखी। वो हैरान होती गई कि इतनी बड़ी सल्तनत, इतनी बड़ी फौज, इतनी गैर मामूली ताकतें होने के बावजूद सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में तकब्बुर का शायबा तक नहीं, बल्कि वो हर कामयाबी को अल्लाह की रहमत करार देते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रानी से पूछा कि तुमने सूरज को खुदा क्यों समझ लिया था? तो रानी ने जवाब दिया कि मैंने बचपन से यही देखा था और मेरे उलमा ने भी यही सिखाया। मैंने कभी हकीकत पर गौर ही नहीं किया। आज मुझे मालूम हुआ कि सूरज रोशनी देता है मगर खुद रोशनी का मोहताज है। वो तभी चमकता है जब अल्लाह हुक्म देता है। इस गुफ्तगू ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को खुश कर दिया और उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के राते को समझने वाला इंसान अल्लाह का खास बंदा बन जाता है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी सल्तनत के वो राज रानी को दिखाए जो आम इंसानों के लिए मुमकिन ना थे। उन्होंने जिन्नात को हुक्म दिया कि मुख्तलिफ कमालात दिखाएं। कोई लम्हों में पहाड़ जितना महल बना सकता था, कोई समंदर की तह से कीमती चीजें निकाल लाता, कोई लम्हों में हजारों मील सफर तय कर लेता। रानी हर मंजर देखकर हैरान रह जाती और उसका यकीन मजीद मजबूत होता कि ये सब अल्लाह की कुदरत है, इंसान की नहीं। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रानी को अपने महल के सबसे खुफिया हिस्से में ले जाकर बताया कि असल ताकत न जिन्नात में है न फौज में, बल्कि दुआ और ईमान में है। जो शख्स अल्लाह के करीब होता है दुनिया उसके ताबे हो जाती है, लेकिन जो अल्लाह से दूर हो जाए वो पूरी दुनिया की ताकत रखकर भी कमजोर रहता है। रानी ये सुनकर रो पड़ी और कहने लगी, ए नबी खुदा, मैंने सारी जिंदगी दुनिया को अपने लिए सब कुछ समझा, लेकिन आज मैं जान गई हूं कि असल बादशाही अल्लाह की है। मेरा दिल अब कभी दुनियावी गुरूर की तरफ नहीं जाएगा। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रानी की तरबियत शुरू की। उसे हिकमत, अदल और इंसाफ के उसूल सिखाए। वो हर सबक दिल में उतारती गई। फिर जब रानी वापस अपनी सल्तनत लौटी तो वो पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में अब नूर था,
जबान पर अल्लाह का जिक्र था, हुकूमत में इंसाफ था, रियाया के लिए मेहरबानी थी। उसने अपने लोगों को जमा किया और कहा कि मैं तुम्हारी वही रानी हूं, मगर मेरा दिल बदल चुका है। मैंने हक को पा लिया है और मैं चाहती हूं कि तुम भी उस नूर को पाओ। उसके बाद सबा में जुल्म का खात्मा हुआ, इंसाफ की रोशनी फैली, बुतपरस्ती खत्म हुई और तौहीद की आवाज बुलंद हुई। कहा जाता है कि रानी बिल्कीस पर अल्लाह ने खास रहमत नाजिल की और उसकी हुक्मरानी पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। लोग उसकी अक्ल और उसके फैसलों की मिसालें देने लगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम से उसका रिश्ता सिर्फ बादशाह और रानी का नहीं रहा, बल्कि वो एक उस्ताद और शागिर्द, एक रहबर और मोमिन की तरह था। इन दोनों की कहानी इस बात की दलील बन गई कि जब दिल में गुरूर खत्म हो जाए और हक कबूल कर लिया जाए तो अल्लाह इंसान को वहां तक पहुंचा देता है जहां दुनिया की ताकतें भी नहीं पहुंच सकती। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया है तो उसे जरूर दूसरों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजीद ईमान अफरोज कहानियां आप तक पहुंचती रहें।